Good morning, everyone. So, today we are going to do the most important points of the medicine antimonium tart. Okay, we will discuss the important points of this medicine. Chalo, let's see the first point. First point is constitution. Persons the hydrogenoid constitution of Grovell. ग्रोवल, बैरन वॉन ग्रोवल का ये कॉन्सेप्ट था हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन. इनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं मॉइस्चर के, या फिर जो हाइड्रोजनॉइड एज द नेम सजेस्ट, हाइड्रोजनॉइड मतलब कि पानी से रिलेटेड है. तो जिन लोगों में सेंसिटिवनेस होती है ऑफ वाटर, ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी या डैम्प वेदर या रेनी वेदर, उन लोगों की ये मेडिसिन है. जिनका कि कॉन्स्टिट्यूशन है हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स उनकी सेंसिटिविटी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो रेनी वेदर के, पानी के, डैम्प वेदर के. और उनके जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, वो इस रेनी वेदर में, डैम्प वेदर में, पानी से रिलेटेड आप देखोगे कि उनके सिम्टम्स जो होते हैं वो एग्रावेट होते हैं. तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि एंटीमोनियम टार्ट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके, देन कम्स द सेकेंड पॉइंट, मेंटल जनरल्स विल नॉट लेट यू फील द पल्स. इसमें ऐसा होता है जैसे इसमें ये पॉइंट देखिए, चाइल्ड क्लिंग्स टू दोज अराउंड, वांट्स टू बी कैरीड, क्राइज एंड वाइन्स इफ एनीवन टचेस इट, विल नॉट लेट यू फील द पल्स. एंटीमोनियम कार्ब एंड सैनिक्यूला. सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर कोई बच्चा है तो वो क्या चाहेगा कि उसको गोद में ले लिया जाए, वो रोएगा, और उसे कोई छुएगा तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा. कोई भी इंसान उस बच्चे को अगर छुएगा तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा. और अगर आप उसका पल्स लेने की कोशिश करेंगे तो वो आपको ऐसा करने नहीं देगा, वो बार बार हट जाएगा, रोएगा, क्राई करेगा. तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि विल नॉट लेट यू फील द पल्स. एज ए डॉक्टर भी अगर आप उसका पल्स देखना चाहोगे तो आप नहीं देख पाओगे, वो इस तरह से परेशान होगा. और ये ऐसा आपका एंटीमोनियम कार्ब में भी है और सैनिक्यूला में भी है. सो 3 मेडिसिन हो गई इसकी, विल नॉट लेट यू फील द पल्स की, एंटीमोनियम कार्ब, एंटीमोनियम टार्ट एंड सैनिक्यूला. फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है फेस में. फेस कैसा है, कोल्ड, ब्लू, पेल, कवर्ड विद कोल्ड स्वेट्स. चेहरा जो है ऐसे लोगों का आप देखो कि बहुत ठंडा चेहरा पड़ा रहता है, और उसमें कोई आप मतलब उसमें आप देखोगे कि बहुत पेलनेस है, बहुत डलनेस है चेहरे पे, चेहरा अजीब सा ब्लू ब्लू सा लगेगा. और उसमें आप पसीने, उन ऐसे लोगों को पसीने बहुत होते हैं. तो अब वो पसीने भी कैसे हैं, स्वेट भी कैसा है, ठंडा, कोल्ड स्वेट एंटीमोनियम टार्ट के पेशेंट्स में. तो फेस कोल्ड, ब्लू, पेल, कवर्ड विद कोल्ड स्वेट. Then comes mouth. Tongue coated, pasty, thick, white with reddened papillae and red edges, red in streaks, very red, dry in the middle, extraordinary craving for apples. Tongue कैसा है, coated tongue है, thick tongue है, pasty tongue है, white tongue है, white coating, आपको एक coating सी दिखेगी tongue पे, और बीच बीच में आपको ऐसे रेड कलर के पेपिला या रेड एजेस जिसे कहते हैं उभार, बीच बीच में आपको ऐसे लाल 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 से उभार उनकी टंग में दिखेंगे, या फिर रेड स्ट्रीक्स दिखेगी, लाल लाल कलर की बीच बीच में लाइंस दिखेंगी. टंग जो है वो बहुत ड्राई होगा, बीच में मिडिल ऑफ द टंग बहुत ड्राई होगा. और ऐसे लोगों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग होती है फॉर एप्पल्स एंड फॉर एलो. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग्स किसके लिए है, एप्पल के लिए है. यहीं पे हमें कंपेयर करना है एंटीमोनियम कार्ब को, एंटीमोनियम क्रूड को. उसमें क्या होता है कि उसमें एसिड्स के लिए और पिकल्स के लिए, अचार के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग होती है. तो अचार के लिए, पिकल्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग किस में है, एंटीमोनियम क्रूड में है. और एप्पल्स के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग है, बहुत ज़्यादा खाने का मन करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग एप्पल्स के लिए वो एंटीमोनियम टार्ट में है. फिर वॉमिटिंग देखिए, वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन राइट साइड.
अगर पेशेंट राइट साइड पे अपने लेटता है तो उसको वॉमिटिंग नहीं होगी, अदरवाइज़ वो किसी भी पोजीशन में है तो उसको वॉमिटिंग सी उल्टी उसको महसूस होगी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका जो है मोडालिटी है कि आपको राइट साइड में पेशेंट को वॉमिटिंग नहीं फील होगी, अदरवाइज़ वो किसी भी और दूसरी पोजीशन में है तो उसको वॉमिटिंग फील होगी। चल अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ बाय ड्राउजीनेस एंड प्रोस्ट्रेशन, और वॉमिटिंग के बाद उसको बहुत ज़्यादा थकान और नींद सी महसूस होगी। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इक्टरस विद निमोनिया स्पेशली ऑफ राइट लंग। अगर निमोनिया का पेशेंट है, निमोनिया की कंडीशन है और साथ में इक्टरस है, इक्टरस मीन्स जॉन्डिस, अगर साथ में जॉन्डिस भी है और राइट लंग का निमोनिया है तो हम इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। निमोनिया की अच्छी मेडिसिन है ये, स्पेशली राइट लंग के निमोनिया की, और प्लस अगर उसके साथ इक्टरस है, जॉन्डिस है तो बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। In spring and autumn when damp weather commences, cough of children gets worse. कफ खांसी कब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? स्प्रिंग के मौसम में, ऑटम के मौसम में, या डैम्प वेदर में। ये तो पॉइंट हमने पहले ही देखा कि इनका हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जहाँ भी पानी से रिलेटेड कुछ है, रेनी वेदर है, डैम्प वेदर है, या स्प्रिंग का मौसम आया, ऑटम का मौसम आया, बरसात का मौसम आया, तो चिल्ड्रन बच्चों में इनका जो कफ है, खांसी है, वो बढ़ जाएगी। Then comes this point. When lung seems to fail, patient becomes sleepy, cough declines or ceases, it supplants ipecac. अब ये एकदम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जब पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती है, तब की बात है ये। जैसे इपेकैक हम देते हैं अगर कफ है, कोल्ड है, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें हैं, अगर वो अर्ली स्टेज में है तो इपेकैक अच्छा वर्क करेगी। लेकिन जब पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो रही हो, जब व्हेन लंग्स सीम टू फेल, मतलब कि जब पेशेंट प्रोग्रेस कर रहा है टुवर्ड्स रेस्पिरेटरी फेलियर, और तब पेशेंट क्या हो जाता है, बहुत स्लीपी फील करता है, बहुत उसको नींद आने लगती है। अब उसकी कॉफ भी कम हो जाती है, कॉफ डिक्लाइंस और सीजेस, अब उसका कॉफ भी कम हो गया, उसकी खांसी भी कम हो गई है, क्योंकि अब वो रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन का पॉइंट है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, फॉर बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन व्हेन थूजा फेल्स एंड साइलेशिया इज़ नॉट इंडिकेटेड। जब वैक्सीनेशन के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या वैक्सीनेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है और वहाँ पे थूजा भी काम नहीं कर रही है और साइलेशिया इंडिकेटेड नहीं है, तो हम एंटीमोनियम टार्ट के बारे में भी सोच सकते हैं। तो वैक्सीनेशन के बाद के जो इल इफ़ेक्ट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारी एंटीमोनियम टार्ट। अब इसका जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि बिफोर पल्स इन सप्रेस्ड गोनोरिया। तो जैसे गोनोरिया की कंडीशन होती है, तो गोनोरिया है वो भी सप्रेस्ड गोनोरिया है, तो गोनोरिया में हम पल्सेटिला सोचते हैं। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर अगर हमें ये पॉइंट याद है एलेंस की नोट की, तो हम ये चीज़ समझेंगे कि हमें पल्स से भी पहले एंटीमोनियम टार्ट के बारे में सोचना है। एंटीमोनियम टार्ट को अगर आप पहले देते हैं गोनोरिया के केस में और फिर पल्स देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस मेडिसिन, and in next video we will discuss about epismel. Okay, thank you.